खली दुनिया से क्यों छिपाते हैं अपने जीवन का ये सच। दोस्तों, WWE के मैदान में कई सारे रेसलर्स आए और गए, लेकिन जो मुकाम द खली ग्रेट को मिला वो कोई हासिल नहीं कर पाया। खली ने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे भारतीय पहलवानों में कितना दम है। तभी तो दिलीप सिंह राणा जब रेसलिंग में उतरे तो दुनिया उन्हें द खली ग्रेट कहने लगी। पर खली की जिंदगी केवल रेसलिंग के रिंग तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कई सारे राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अब वो सब राज नहीं रहेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सब का खुलासा करने वाले हैं। आज हम द खली ग्रेट की जिंदगी से हर वो पर्दा उठा देंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं खली ग्रेट की लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में। खली के पास आखिर कितना पैसा है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं और कौन कौन सा घर कहां है। साल 2018 के किए गए सर्वे में पता चला कि खली के पास कुल 14 करोड़ रुपए कैश है। एक मर्सिडीज और एक महिंद्रा थार खली के पास है। हालांकि इसके अलावा भी उनके पास कई सारी गाड़ियां हैं जिन्हें वे अपने घर में रखते हैं। साथ ही पंजाब में उनके पास एक बड़ा सा फार्म हाउस है जिसकी कीमत 4 करोड़ है। लेकिन शायद आप में से किसी को ना मालूम हो कि खली को घर खरीदने का बहुत शौक है। तभी तो पंजाब और हरियाणा के अलावा दिल्ली में भी खली के नाम 2 घर हैं और जिनकी कीमत 6 करोड़ तक आंकी गई है। इसके अलावा भी खली का अमेरिका में एक और घर है जहाँ पर वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। खली के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी है, यानी कि वो वहाँ पर भी प्रॉपर सिटीजन के तौर पर रह सकते हैं। लेकिन विदेश जाकर भी हमारा ये देसी मुंडा बदला नहीं। तभी तो 7 समंदर पार रहने के बावजूद भी उन्होंने भारत के बच्चों के लिए CWE नाम से रेसलिंग स्कूल खोला है, जहाँ पर कई सारे रेसलर्स ट्रेन किए जाते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सभी जानते हैं कि खली शादीशुदा है और उनकी एक बेटी भी है। ये पारिवारिक आदमी है और अपने परिवार के साथ ज्यादातर अमेरिका में ही रहते हैं। हालांकि इनका भारत में भी आना जाना लगा रहता है और खली पूजा पाठ में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। खली न केवल खुद पूजा करते हैं बल्कि अपनी बेटी को भी भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने में लगे रहते हैं। खली ने WWE में अपना डेब्यू साल 2006 में किया था। शुरुआत में उन्हें कई सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन बाद में वो बेहद सफल रेसलर के रूप में पहचाने गए। हालांकि अभी भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि जितना टैलेंट खली के पास था वो उस रिंग में नहीं दिखा पाए। अगर दिखाते तो आज वो दुनिया के नंबर 1 रेसलर होते। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि खली ने अपना जितना भी टैलेंट दिखाया हो उसमें ही उन्होंने कई बड़े बड़े धुरंधरों को छक्के छुड़ा दिए। फिर वो चाहे लोगों के पसंदीदा जॉन सीना हो या फिर मौत को चकमा देने वाले अंडरटेकर, यहाँ तक कि अपनी शानदार पर्सनैलिटी के लिए मशहूर बिग शो को भी खली ने खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं कि खली जब भी रिंग में आते थे तो सबसे पहले अपने माता पिता को याद करते थे, जबकि उनका नेचर काफी एग्रेसिव था। तभी तो वो बोलते कम थे और अपने हाथ पैर ज्यादा चलाते थे। वैसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब खली रेसलर बन गए थे तब भी बहुत कम लोगों को ये मालूम था कि वो एक हिंदुस्तानी है। वो तो धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी बढ़ती गई और 1-2 बार खली ने रिंग में हिंदी भी बोली, तब जाकर दुनिया को मालूम हुआ कि अरे ये तो भारत का ही सपूत है। WWE के मैदान में भले ही आज खली ने संन्यास ले लिया हो, लेकिन रेसलिंग के लिए उनका प्यार कभी भी खत्म नहीं हुआ है। तभी तो आज भी अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं और जितना भी खाते हैं उतना ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। नाश्ते से लेकर लंच तक, यहाँ तक कि डिनर में भी खली को नाप तोल कर खाना ही पसंद है। खली को बटर चिकन बहुत पसंद है, लेकिन शरीर को नुकसान न करे इसलिए वो खुद को रोक लेते हैं। इनकी डाइट में ज्यादातर प्रोटीन ही होता है। खली अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार को ही देते हैं। अपनी छोटी सी बेटी के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि अपनी बेटी के बचपन में वो खुद अपना बचपन देखते हैं। खली अपने बचपन को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनका जन्म जिस परिवार में हुआ था वो काफी गरीब था। खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को पंजाब में हुआ था। उनके कुल 7 भाई बहन हैं। खली के माता पिता बहुत गरीब थे और मुश्किल से ही अपने बच्चों का पेट भर पाते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा गरीबी से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया और आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की ही प्रेरणा दी। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण खली अपने परिवार की मदद करने
करने के लिए अलग अलग तरह की नौकरियां करते थे। लेकिन एक दिन किस्मत से उनकी मुलाकात पंजाब पुलिस के एक अधिकारी से हुई, जो खली की लंबी चौड़ी कद काठी को देखकर काफी इम्प्रेस हो गए और इन्हें भी पंजाब पुलिस में भर्ती कर लिया, जिसके बाद खली की पूरी जिंदगी ही बदल गई। पुलिस की नौकरी करते करते ये जिम भी जाते थे और जिम के दौरान ही इनके दिमाग में रेसलर बनने का ख्याल आया। शुरू में ये जिम के टीवी में ही WWE के फुटेज देखकर सोचते थे कि एक दिन मैं भी इन लोगों की तरह ही रेसलिंग करूंगा। शुरुआत में इनकी बातें सुनकर कई लोग हंसते भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी चलता बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। जी हाँ, ठीक वैसा ही खली के साथ भी हुआ। उन्होंने इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपने रेसलर बनने के सपने के पीछे पड़ गए। जिसके बाद किस्मत ने इनका दरवाजा खटखटाया और खली ने जब दरवाजा खोला तो उसके बाद कभी बंद नहीं किया। और आज ये कितने बड़े स्टार हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। खली ने WWE में रेसलिंग करने के अलावा बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी कई सारी फिल्मों में काम किया है। खली की रेसलिंग जर्नी भी काफी कमाल की थी। कभी कभी तो ये ढंग से परफॉर्मेंस भी नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन ये फॉर्म में होते थे उस दिन सामने वाले हर एक रेसलर की बैंड बज जाती थी। गुस्से में आकर खली का पंजा कितनी देर लगेगा और कितनी जोर से लगेगा ये किसी को मालूम नहीं था। अपने इसी गुस्से और एग्रेसिव नेचर के चलते जब उन्होंने साल 2007 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में लड़ाई करी तो कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाया और वो ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। अब जाहिर सी बात है, जब खली इतना बड़ा खिताब जीत लेंगे तो जलने वाले भी उल्टी सीधी हरकतें करने से कहां पीछे रह सकते हैं। तभी तो भारत के एक रेसलर कृष्ण कुमार ने खली को ओपन चैलेंज दे डाला। कृष्ण कुमार का कहना था कि खली के पास रेसलिंग का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा कि अगर वो खली से लड़ेंगे तो खली मिनटों में हार जाएंगे। हालांकि खली ने कभी इस तरह के लोगों की बातों को अहमियत नहीं दी। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के खान बाबा, जो नकली बॉडी लगाकर घूमते हैं, उन्होंने भी खली को चैलेंज किया था और उनके चैलेंज को भी खली ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि खली को मालूम है कि ये जितने भी लोग उन्हें चैलेंज करते हैं वे सब पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए आते हैं और इसीलिए वो ऐसे किसी भी इंसान को भाव नहीं देते। और ये जो पाकिस्तान के महाशय हैं खान बाबा, ये अपने कपड़ों के अंदर गुब्बारे छिपाकर आए दिन सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इन पर भी हमने एक वीडियो बनाई है। अगर आप इनकी सारी उल्टी पुल्टी हरकतें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनोखी दुनिया पर जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं अपने द ग्रेट खली पर वापिस। खली के पास जो लोग आते हैं खली उन्हें कभी निराश नहीं करते। तभी तो खली बहुत सारे अनाथ बच्चों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं और कई सारे बच्चों को तो ये फ्री में एजुकेशन भी करा रहे हैं। खली का कहना है कि वो हमेशा पढ़ना चाहते थे, लेकिन बचपन में गरीबी के कारण वो पढ़ नहीं पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि देश का हर बच्चा पढ़ाई करे और आगे बढ़े। वो ये मौका हर बच्चे को देना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहें तो खली का सिर्फ नाम ही बड़ा नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ग्रेट है। आप अपने पसंदीदा खली के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।